Class 5th exercise 7.1 question number 3rd. Convert the following as fraction in the lowest term or as mixed number. What question you have given? 13.72. क्या करेंगे? देखिए आपका 13.72 लिखा है, तो 13 जो है आपका, पहले आप 13 लिख दोगे, पॉइंट के बाद 72 लिखा है, तो 72/100 कैसे आएगा? 72/100 जैसे ये आपका 7 है, अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट उतरती तो 7/10 लिखते, और अगर 2 डिजिट हो गई तो अब आप क्या लिखोगे? 72/100, क्योंकि 7 टेंस होता है, 2 हंड्रेड्स, तो 72/100 हो जाएगा। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 7/10 हो जाता है, अगर 2 डिजिट है तो 72/100, और 3 डिजिट होगा तो 1000 हो जाएगा। तो आपका 72/100 है। अब इनको सॉल्व, अब इसमें ऐसे डिजिट देखो जो एक ही डिजिट से डिवाइड हो, अलग अलग, मतलब 32 भी एक उसी डिजिट से हो और 100 भी। अगर नहीं होता है तो इसका मतलब अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, वही सम नोट कर देंगे। अब इसको देखिए, 72 है, ये आपका 2 से डिवाइड करके देखिए, 2 3 6, 2 6 12, 36 है, 100 है, 2 5 10, 0 50 आया, 18/50 अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखिए, एक मिनट, नहीं, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 0, फिर 2 से डिवाइड कर, 2 को 36 से डिवाइड करेंगे, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 18, फिर 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25। अब 18/25 जो है, 18 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 25 होगा, या 25 5 से होगा तो 18 होगा, नहीं होगा, तो दोनों एक ही डिजिट से डिवाइड नहीं हो रहे, तो आपका 18/25 हो जाएगा। ये आपका 13 है, तो क्या लिखोगे? 13 एंड 18/25। क्लियर? आगे देखिए, उसके बाद आपका क्या दिया गया? 94.07, 94, ये 94 है, तो आपने यहाँ पर 94 उतारा, प्लस लिखा, फिर उसके बाद 07 है, पॉइंट के बाद आपकी 2 डिजिट है ना, मैंने बताया था अगर 2 डिजिट होगा तो क्या होगा? 100, 10s 100, 0 टेंस होता है, या टेंस TENTHS, HUNDRETHS, तो 94 + 7/100 हो जाएगा। अब 7/100 तो ऐसी डिजिट है जो दोनों अलग अलग डिजिट से डिवाइड होगी। 7 तो जानते हो 7 से होता है, लेकिन 100 होता है नहीं, तो यहाँ पर आप क्या नोट करोगे? 94 एंड 7/100। इसके बाद आपका दिया गया 2.253 इक्वल, इसको कैसे नोट करेंगे? 2 के बाद पॉइंट है तो 2 प्लस फिर 253, 2 आपका अगर 1 डिजिट है तो टेंस, हंड्रेड्स, 3 थाउजेंड्स, तो आप क्या लिखोगे? 3 डिजिट हो गए ना पॉइंट के बाद, तो 253 अपॉन करके 1000। अब आपकी 253 ऐसी डिजिट है जो किससे डिवाइड नहीं होगी, मतलब ना, दोनों एक डिजिट से डिवाइड नहीं होते। माना कि अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो नीचे नहीं होगा, अगर 13 से हो गया, पहली बात तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो ये आप दोनों की ये दोनों डिजिट हैं, किसी से डिवाइड नहीं होगी, मतलब एक ही ऐसी डिजिट हो जो जिससे दोनों डिवाइड हो, तो वो आपका नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे? 2 एंड, ये आपका 2 दिया गया, 2 एंड 53/1000। आगे देखिए 213.87, अब आप इसको कैसे करोगे? 213 लिखा है, 213 प्लस फिर पॉइंट के बाद 87 है, तो 87/100 आ जाएगा। मैंने बताया था 2 डिजिट है, टेंस 100, तो 87/100 लिखा। अब 87/100 ऐसी डिजिट है जो दोनों एक डिजिट से डिवाइड नहीं होती हैं, तो आपका वही रहेगा 213 एंड 87/100। आगे देखिए, फिर आपका क्वेश्चन दिया गया 6.0005 प्लस, अब देखो 6 है, 6 के बाद पॉइंट है तो 6 लिखा आपने, फिर प्लस 00, डिजिट से पहले जितने भी 0 हैं इनका कोई इम्पोर्टेंस है नहीं, तो ओनली 5 नोट कर दोगे। इसके बाद ये देखिए क्या है, अगर 1 डिजिट होती 0, कितने डिजिट हैं? एक डिजिट है 0, तो
अपॉन करके 10 आना चाहिए, फिर दूसरा 100, तीसरा 1000, फिर ये चौथा डिजिट है तो 10,000। तो आप क्या लिखोगे 5/10,000। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 को 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। फिर 10,000 को 5 से डिवाइड करें, 5 2 जा, हाँ क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, फिर 0 0 0, 2000। तो आपका कितना होगा 1/1000। तो आप आंसर में क्या लिखोगे 6 and 1/2000, सॉरी 6 and 5 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो 6 and 1/2000। इसके बाद आपका दिया गया 0.0125। तो पॉइंट के बाद आपका जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, पहली बात जीरो पॉइंट से पहले जीरो की इम्पोर्टेंस है नहीं। इसके बाद 0.125 और 1 से पहले भी जीरो की कोई इम्पोर्ट, तो आपको जीरो प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या नोट करोगे इस जीरो को भी नहीं नोट करेंगे, डायरेक्ट 125, क्योंकि डिजिट से पहले जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। 125 लिखोगे, लेकिन पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं 4, जीरो का है तो 10, 1 का है 100, 2 का 1000, फिर 5 का 10,000, 10s 100,000, सॉरी 10s 100,000, फिर 10,000, तो 125, फिर क्या लिखोगे 10,000। आई बात समझ में। इसके बाद आप क्या करोगे 125 आपका किससे डिवाइड होगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 है। फिर 5 से ये भी डिवाइड होगा, 5 2 जा 10, 0 0 0, फिर 5 5 जा 25, ठीक है। फिर 5 4 जा 20, फिर 0 0, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 0, मतलब जितनी बार वो डिवाइड हो सकता है आप डिवाइड, और जब डिवाइड होना बंद हो जाए तो आपका वही, तो आपका आंसर क्या होगा 1/80। मतलब आपको कुछ भी लिखने की होगी, यहाँ पर कोई प्लस का निशान तो लगा नहीं, तो ओनली 1/80 रहेगा। आगे देखिए, इसके बाद आपका क्या देगा 8.32। ये कैसे सॉल्व करोगे, पहले लिखो आप लिखेंगे 8 पॉइंट के बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट ना लिख करके लिखेंगे प्लस 8 प्लस, फिर आपका 32 है, 32 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना 10s 100, तो 32/100 हो गया। अब 32 आपका किससे डिवाइड होगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 100, 2 5 जा 10, 0 दोनों 2 से डिवाइड हुए। इसके बाद अब कितना है 16, फिर 50, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, दोनों ये 16 और 50 भी 2 से डिवाइड हुए, तो कितना है 8/25। अब 8/25 ऐसी डिजिट है जो एक ही डिजिट से डिवाइड नहीं होगी। 8 2 से होता है, 5 25 से होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर डिजिट सॉल्व होती है तो एक ही डिजिट, अगर 2 से होती है तो दोनों को 2 से करो, 3 से होती है और किसी से भी नहीं होती तो आपसे यहीं एज यूजुअल यू विल नोट हियर। तो आपका क्या रहेगा 8 का 8 एंड 8/25। आगे देखिए, हाँ इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया है 0.375। तो डिजिट से पहले जीरो की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पॉइंट से पहले जीरो की। यहाँ अगर पॉइंट के बाद भी जीरो है डिजिट से पहले तो उसका भी कोई इम्पोर्टेंस है, तो आप क्या लिखोगे खाली ओनली 375। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है 3, अगर 1 डिजिट होती तो 3 10s 7 100s 5000, तो आप क्या लिखोगे 375/1000, ठीक है। अब ये आपका 375 किससे डिवाइड होगा 5 1 जा 35, 5 5 जा 25। 375 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 75 आएगा। फिर 1000 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 0 0, देखो एक ही डिजिट से डिवाइड हो रहा है। फिर 75 आपका किससे डिवाइड करेंगे, ये भी आपका 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सॉरी 5 कम 5, 5 2 ना 10, क्या हो जाएगा आपका सॉरी ये देखिए 375 को 5 से डिवाइड किया तो 75 है, और ये 5 को 1000 से डिवाइड किया 200 है। अब इसको कैसे करेंगे, अब 75 को 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 आया। फिर ये नीचे 5 4 जा 20 एंड 0, तो कितना हो गया आपका
3/40 5 7। अभी आप यहीं तक सॉल्व करिए। 8.32 क्वेश्चन नंबर आपका कहाँ था? क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ तक करा। अभी मैं आगे वीडियो और बनाऊँगी। अभी मिनिमम आपके इतने ही क्वेश्चंस हैं, आप इसको देख लीजिए। मैं आगे और वीडियो बनाऊँगी, फिर आप देखिएगा, ठीक है? आई शैल डू इट वंस अगेन।